प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है और एजेंडा इनके पास नहीं है। चुनाव आयोग का अधिकार है और 95-96% डाटा तो अपलोड हो गया। इनको बताना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल सदन में आके गुंडागर्दी करना। देखिए, मन काला दिल काला कारनामा काला, जो काला ही जीवन भर किया है वो तो काला आज अंतिम दिन है। कि आखिर नीतीश कुमार जी अपनी वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं, चुप क्यों हैं और पूरी ताकत के साथ आज भी विरोध प्रदर्शन करेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी सदन में जमकर जो हंगामा है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल देखिए, विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और ऐसे में आपको बता दें कि आज भी जो विपक्ष के जो तमाम विधायक है वो काले कपड़े में पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर हाथों में बैनर और पोस्टर लिए जमकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है, विधायकों के तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बिहार में राजनीति में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है और मानसून सत्र के दौरान भी एसआईआर का जो मुद्दा है उस पर जमकर जो बहस है वो छिड़ी हुई है। और आज भी यानी मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विधायक जो है वो काले कपड़े में सदन पहुंच रहे हैं और एसआईआर को लेकर हर तरीके से जो सत्ता पक्ष है उनको घेरने में लगे हुए हैं। और ऐसे में देखिए, जो सत्ता पक्ष है उनके तमाम नेताओं का बयान भी सामने आया है। अशोक चौधरी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, साथ ही संजय सरावगी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, साथ ही साथ हरिभूषण बचौल क्या कुछ टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आज भी लगता है कि विपक्ष का प्रदर्शन होगा क्योंकि आज भी काले कपड़े में ये लोग पहुंचे हैं। अब क्या करें, एक प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है, प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। अब ये लोग विजय चौधरी जी का कल का बयान देखिए, किस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन और उसकी बात को रखा है। जिस तरह से ये लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि हम बिहार के किसी भी नागरिक का मतदाता सूची से नाम कटने देंगे। उसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है, लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है और एजेंडा इनके पास नहीं है, तो सिर्फ विधानसभा का समय बर्बाद करने का काम कर। राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री होने का उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि हिंदुस्तान को जो उनका सपना है कि हम तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था बनाएं, उसके लिए लगातार काम करते रहें। इसके लिए हम शुभकामना देते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है सर। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को तो होना ही है खारिज, क्योंकि जो भी बात कह रहे हैं वो इलीगल कह रहे हैं। झूठ रायता फैलाना और ऐसे मुद्दे पर ये चुनाव आयोग का अधिकार है और 95-96% डाटा तो अपलोड हो गया और इनके राजनीतिक दल के इनके जिला अध्यक्षों को लिस्ट सौंप दी गई 4-4.5% जो बचे हुए हैं, तो बतावे उसमें से क्या गड़बड़ी है। इनको बताना नहीं, इनका BLA 2 है हर बूथ पर, बतावे कहाँ गड़बड़ी है। इनको बताना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल सदन में आके गुंडागर्दी करना। आम जन, हम सरकार तो ये चाहती थी, अंतिम सत्र था तो सरकार ये चाहते थे कि ये कुछ ऐसा सुझाव देंगे सरकार को, लेकिन इन लोगों को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। इन लोग की चलती की बेड़िया है और ये लोग समझ चुके हैं कि आम जनता जो है फिर से एनडीए की सरकार लाने वाली है, इसलिए ये गुंडागर्दी करें। कहाँ हिम्मत है, कहाँ आप लोग जा रहे हैं इसमें। और विपक्ष जो है यहाँ काला कपड़ा पहने। देखिए, काला शनि ग्रह जो सूर्य के पुत्र हैं, न्याय के देवता हैं और उनका अगर ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे तो न्याय की दृष्टि अगर वक्र हो जाएगी तो आने वाले चुनाव में विपक्ष सफाया हो जाएगा। तो काला कपड़ा लेकर के आज भी प्रदर्शन। देखिए, मन काला दिल काला कारनामा काला, जो काला ही जीवन भर किया है वो तो काला आज अंतिम दिन है। आप सबों के माध्यम से सभी पक्ष विपक्ष के विधायकों, सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, पत्रकार मित्रों और विधानसभा के कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं कि बिहार की विकास होता रहे, प्रगति पथ पर चलता रहे। एक बार बताइए, क्या सचमुच बांग्लादेशी वोटर्स हैं, घुसपैठिए हैं? निश्चित रूप से आपने देखा होगा, परसों
प्रतिष्ठित चैनल देश का आज तक है, उसने चलाया है। सैकड़ों लोग टीवी पर बोले हैं कि हमारे पिताजी कहाँ से आए हमें पता नहीं है, मैं यहाँ का वासी हूँ। सैकड़ों लोग बोले हैं। ये घुसपैठी निश्चित रूप से घुसपैठिए, नहीं तो डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गया। बांग्लादेशी और घुसपैठिए ही नहीं है, आए सवर्ण मुस्लिम होकर के पिछड़ा पिछड़ा का सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहे हैं, एमएलए तक बने हैं, मुखिया बने हैं, सरकारी नौकरी में है। इसका गहन जांच होना चाहिए। तो आरजेडी सहित जो तमाम विपक्षी पार्टी है उनके तरफ से जमकर जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। काले कपड़े में पहुंचकर एसआईआर पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आरजेडी के विधायक रणविजय साहू क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सरकार जवाब देने में पूरी नाकाम रही। संसदीय कार्य मंत्री ने जो जवाब दिया माननीय नेता प्रतिपक्ष के सवाल था कि बिहार के गरीबों का जो पलायन करके बिहार से बाहर हैं, बात था डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन इन बिंदु पर किसी बात को उन्होंने सफाई नहीं दी, सिर्फ गोल गोल घुमाने का काम किया। तो इसलिए विपक्ष और बिहार की जनता संतुष्ट नहीं है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर नीतीश कुमार जी अपनी वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं, चुप क्यों हैं। क्या नीतीश कुमार जी आयोग से मिले हुए हैं? क्या नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से मिले हुए? इन तमाम बातों के लेके विपक्ष एकजुट है और पूरी ताकत के साथ आज भी विरोध प्रदर्शन करेगा। तो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और इस दिन जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। एसआईआर पर बवाल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीते दिन भी सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला था, गाली गलौज की नौबत आ गई थी और हाथापाई की भी जो तस्वीर है वो भी निकल करके सामने आ रही थी। आलम यह हो गया था कि विधायक एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे और आज भी आखिरी दिन है मानसून सत्र का। इस दौरान भी हंगामे के पूरे जो कयास है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज भी जो विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो काले कपड़े में पहुंचे हैं और हर संभव तरीके से एसआईआर पर अपनी टिप्पणी रखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इसको लेकर के विरोध जो है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।